अबे साले तुम्हारी भी अभी हाल हो जाएगी, तेरे दिमाग में हाल ठीक हो जाएंगे, ये है हाल तेरे दिमाग में हाल ठीक हो जाएंगे, तेरे दिमाग में हाल ठीक हो जाएंगे। भाजपा यूपी में वो रस्सी बन गई है जिसकी ऐठन जलने के बाद भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। चुनाव के दिन से लेकर दूसरे चरण के चुनाव प्रचार तक भाजपा वाले जनता से ही उलझने का अलग ही प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार भाजपा का झंडा अपनी हरकतों से करहल विधानसभा के प्रत्याशी एसपी सिंह बाघेल ने बुलंद किया है। नमस्कार, मैं हूं अंदर आफाक और आप देख रहे हैं सदाई हिंद। आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको याद होगा भारतीय राजनीति के एक प्रतापी नेता जिसके अपशब्दों पर अद्भुत ज्ञान है, नाम है अनुराग ठाकुर। अगर आपको ये श्रीमान याद है तो जाहिर सी बात है आपको उनका दिल्ली में किया हुआ ऐतिहासिक चुनाव प्रचार भी याद होगा, जब इस देश के तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और उनके समर्थकों में कैसे दिल्ली के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार करते हुए गोडसे की आत्मा घुस गई थी। और आत्मा के इस परिवर्तन के कारण जो बोल कंठ से फूटे थे वो थे देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को। और इसी नारे को तानसेन की धुन समझकर भाजपा वालों ने ऐसे पुनरावृत्ति की कि नारा जूते से गोली मारने तक पहुंच गया था। सदी में एक आध बार ऐसी घटनाएं होती है कि जनता को अद्भुत चुनाव प्रचार का नजारा देखने को नसीब हो, जहां जनता के बीच पहुंचकर जनता के बीच से निकलते हुए नेताजी जनता को ही मुरम्मत करने की बात करने लगते हैं। लेकिन भाजपा वालों को लगता है कि इसे अपने इस चुनावी मॉडल का विकास कर अपने चुनावी कैंपेन का सबसे महत्वपूर्ण मॉडल बना दिया है, बोले तो मोस्ट पॉपुलर। अब देखिए, दिल्ली में अनुराग ठाकुर जनता के बीच गाली गलौज कर रहे थे और आज यूपी में अपशब्दों पर अपनी अद्भुत पकड़ का प्रदर्शन करते हुए एसपी सिंह बाघेल दिखाई दिए। अब दिल्ली और यूपी के लोगों में फर्क है, सो बीजेपी वालों को दोनों जगह की जनता ने अलग अलग अंदाज में समझा दिया। दिल्ली वालों ने चुपचाप वोट करके, लेकिन यूपी वालों ने वोट से पहले ही अखिलेश से भिड़ने के लिए जमीन पर उतारे गए भाजपा के कोहिनूर को दौड़ा दिया, मतलब फुल खदेड़ा हो बे। करहल विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे एसपी सिंह बाघेल पर जनता पहले से ही तमतमाई हुई थी। तो एक तरफ जनता को नेताजी संबोधित कर रहे थे, या ये कहिए जो पाठ दिल्ली से पढ़कर आए थे वही कोशिश कर रहे थे कि जनता को जैसे तैसे पढ़ा दे। लेकिन सामने से प्रतिक्रिया के नाम पर जनता का इतना आक्रोश नेताजी को मिल रहा था कि अखिलेश यादव को करहल में पटकनी देने आए नेताजी जनता के साथ ही दंगल पर उतारू हो गए। अब उतारू हुए तो जनता ने भी बता दिया कि यूपी में अगर चुनाव लड़ना है तो जनता को जनार्दन कहना ही पड़ेगा। 330 का बीमा, शौचालय, आवास, खड़ी रहने दो, ऐसी खड़ी रहने दो, खड़ी रहने दो, चिल्लाने दो। अबे साले तुम्हारी भी अभी हाल हो जाएगी, तेरे दिमाग में हाल ठीक हो जाएंगे, ये है हाल तेरे दिमाग में हाल ठीक हो जाएंगे, तेरे दिमाग में हाल ठीक हो जाएंगे। इसके बाद खबर जो हमें सूत्रों के हवाले से हाथ लगी वो ये है कि मंच से जनता के बीच पहुंचकर अपनी चौल दिखा रहे नेताजी पर जनता का आक्रोश ऐसा फूटा कि नेताजी तुरंत ही 9-2-11 होते हुए आगरा में कहीं जाकर शरण लेकर खुद को महफूज कर लिया। अब देखिए कि कैसे यूपी में जिधर भाजपा मखमली चादर समझकर अपना पैर रखती है उधर ही जनता उनको कीचड़ में कुदवा देती है। लेकिन जनता के आक्रोश पर बात करने से ज्यादा जरूरी जो बात है वो ये कि जनता का गुस्सा जितना भाजपा की काल नहीं है उससे ज्यादा भाजपा वालों की हरकतें ही भाजपा की भद पिटवा देती है। अब जब भी बीजेपी की तरफ से उतारे गए इन धुरंधरों को पड़ी मार के तह में जाएंगे तो कहेंगे कि हरकतें ऐसी होगी तो जनता पान थोड़े खिलाएगी। और भाजपा जैसे लोगों के लिए लगता है पूर्वजों ने सीख दी थी कि यही मुंह पान खिलाता है और यही मुंह लात भी। से अलग करहल में नेताजी की बौखला
चिकनाहट 7वें आसमान पर क्यों है, अब ये भी समझ लीजिए। मैनपुरी की करहल विधानसभा की सीट इस बार अखिलेश यादव के पहले विधानसभा चुनाव में उनकी किस्मत तय करने वाली है। लेकिन पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे अखिलेश ने भाजपा के सांसद तक को अपनी सांसद वाली कुर्सी छोड़कर विधानसभा के चुनाव में उतरने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल मैनपुरी अखिलेश के लिए सिर्फ सेफ सीट और भाजपा के लिए हॉरर स्टोरी इसलिए है क्योंकि मैनपुरी समाजवादी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का गढ़ है और यहां की करहल विधानसभा की सीट यादव वोटरों के दबदबे वाली सीट है और यही कारण है कि बीजेपी के लिए करहल कांटों की राह से कम नहीं है। भाजपा वालों के खिलाफ करहल के लोगों के इस खदेड़ा किए जाने पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अब तक आपने हमारे चैनल सदा हिंद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।